Hello friends, today we understand class 5th science term 2nd chapter 2 soil. Our topics are what is soil, soil erosion and soil conservation. Look at the picture, what is the person in the picture doing? Why? आपको ये पिक्चर देखना है और इसमें बताना है कि ये जो इस पिक्चर के अंदर ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सॉइल। तो उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉइल। सॉइल कॉन्स्टिट्यूट्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल जो होती है वो हमारे अर्थ की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, हमारे अर्थ की सतह की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? सॉइल यानी कि मिट्टी। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्रोकन रॉक्स, मिनरल्स, एयर एंड वाटर। ये इसके अंदर किसका मिक्सचर होता है? पत्थरों का, टूटे हुए पत्थरों का, छोटे छोटे। इसमें मिनरल्स होते हैं, एयर होती है और वाटर होता है। इट आल्सो कंटेन्स डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर कॉल्ड ह्यूमस। इसके अलावा जो सड़े गले प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स का जो वेस्ट होता है वो भी इसके अंदर मिक्स रहता है, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस इज अ डार्क एंड द सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमस जो है वो क्या है? एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल न्यूट्रिएंट ही होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एयर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सर्वाइव। जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जीवित रहने के लिए एयर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। सॉइल कंटेन ऑल दिस थिंग्स, और सॉइल के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। सो द प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक द अर्थवॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स लिव इन द सॉइल। इसलिए प्लांट्स और बैक्टीरिया, फंगी और कुछ स्मॉल एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म हुआ, इंसेक्ट हुआ, ये कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सॉइल कि सॉइल क्या होती है और सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती है। अगला आता है हमारा सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या होता है? द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज अ फर्टाइल एंड वेरी लाइट। इट इज इजीली कैरीड अवे बाय द विंड्स एंड वाटर। जो टॉप लेयर होती है अर्थ की वो क्या होती है? फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है और बहुत ज़्यादा हल्की होती है। इसलिए जैसे ये हवा अगर चलेगी तो हवा के साथ में, या फिर पानी अगर तेज बहाव होगा तो पानी के साथ में ये क्या होती है? बह के चली जाती है। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय द नेचुरल फोर्सेस इज नॉन एज सॉइल इरोजन। कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण अगर टॉप सॉइल जो है वो अगर रिमूव हो जाती है ना, तो वो क्या कहलाती है? फिर सॉइल इरोजन कहलाती है। सॉइल इरोजन काजेज द सॉइल लेस फर्टाइल। सॉइल इरोजन के कारण क्या होता है? सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊता है, वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके। क्योंकि अगर सॉइल अगर फर्टाइल नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी, तो वहाँ पे खेती करना या फिर प्लांटेशन करना इम्पॉसिबल है। डिफोरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग बाय केटल आल्सो काज द सॉइल इरोजन। डिफोरेस्टेशन यानी कि अगर हम कंटिन्यूस अगर प्लांट की कटिंग करते हैं तो उसके कारण भी क्या होगा? सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ेगा। या फिर ओवरग्रेजिंग बाय केटल यानी कि जो हम पशु चराते हैं, तो पशु चराते हैं अगर कंटिन्यूस, अगर हम एक ही जगह पे लगभग हमेशा के लिए पशु अगर चराया करेंगे तो उससे भी क्या होता है? सॉइल इरोजन जो है वो होता है। लेट अस डिस्कस दिस काजेज ऑफ सॉइल इरोजन इन डिटेल। अब इन कारणों को हम क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे कि किन किन कारणों से सॉइल इरोजन होता है। सबसे पहले क्या बताया उसने? विंड का सॉइल इरोजन। विंड यानी कि जो बहती हवा है उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। स्ट्रॉन्ग विंड कैरी अवे द टॉप सॉइल अलोंग विथ ह्यूमस। This usually occurs when the land is not covered with grass or plants. Strong winds blow very frequently in the desert and semi-desert areas. These winds carry a lot of the soil, top fertile soil away. क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो वो क्या करती है? हमारी जो टॉप सॉइल है जिसमें ह्यूमस होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस सॉइल को क्या करती है? अपने साथ में बहा के लेके चली जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? अगर ये जो सिचुएशन है ये अगर कंटिन्यूस अगर होती रहती है तो हमारी जो सॉइल है वो फिर बाद में किसी काम की नहीं रहती है। मतलब वहाँ पे हम प्लांटेशन फिर बाद में कर ही नहीं सकते या फिर एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते। तो ये कब को कंडीशन ये कब आएगी? जब सॉइल के ऊपर
ग्रास या फिर प्लांट्स नहीं होंगे तो ही वो हवा के साथ बह के जाएगी। अगर ग्रास या फिर प्लांट्स अगर होंगे तो फिर वो नहीं जाएगी। और ये जो सिचुएशन है ये अधिकतर कहाँ पे होती है, डेजर्ट में या फिर सेमी डेजर्ट एरिया, वहाँ पे ये सिचुएशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा है वाटर काजेस सॉइल इरोजन। अब पानी के कारण भी सॉइल इरोजन जो है वो बढ़ता है। When it rains in the hilly areas, the running water washes the top soil। जो हिली एरियाज जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, अधिकतर जो टॉप सॉइल होती है वो पानी के बहाव के से बह जाती है। द रनिंग वाटर डिपोजिट्स द मिनरल रिच सॉइल इन द रिवर बेड एंड ओवर द ईयर्स दिस डिपोजिशन ऑफ द सॉइल कैन चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर। क्या होता है कि जो सॉइल वाटर रनिंग वाटर के साथ में बह के जाती है वो कहाँ चली जाती है, पानी आपने देखा होगा कि जो बारिश का जो पानी होता है वो बह के कहाँ चला जाता है, नदियों में चला जाता है। तो हमारी जो सॉइल है वो भी उस वाटर के साथ में बह के कहाँ चली जाएगी, नदी में जाके वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। दिस कैन लीड टू द टू फ्लड विच काज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब क्या होता है, वो जो सॉइल यहाँ से बह के गई है वो जाके कहाँ इकट्ठी हो जाती है, नदियों में इकट्ठी हो जाती है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वो नदियों का जो स्तर है वो कम हो जाता है पानी इकट्ठा करने का। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लड होगा, मतलब यानी कि बाढ़ आएगी। और उससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, फ्लड यानी कि बाढ़। सोइल इरोजन लीड्स टू द लॉस ऑफ एग्रीकल्चर पोटेंशियल्स। सोइल इरोजन अगर होता है तो उसमें एग्रीकल्चर पोटेंशियल का भी लॉस होता है। द स्टीपर्स is the slope of a field, the higher is the rate of the soil erosion. Soil erosion by the water increase as the slope length increase due to the greater accumulation of runoff. तो अगर हम बात करें सॉइल इरोजन की, तो सॉइल इरोजन जो है वो वाटर के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जहाँ जिस एरिया में प्लांट्स वगैरह नहीं है तो वहाँ पे वहाँ की जो सॉइल है या फिर प्लांट्स कम है या फिर डिफोरेस्टेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा कि पानी गिरेगा बारिश का, तो उसके साथ में क्या होगी, जो सॉइल है वो बह के चली जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी और वहाँ की जो लैंड है वो धीरे धीरे करके अनफर्टाइल होती जाएगी। अगला हमारा आता है ओवरग्रेजिंग काजेस सॉइल इरोजन। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है चराई, मतलब अगर आप पशुओं को बार बार एक ही जगह पर अगर चलाते हो तो उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। When cattle are allowed to graze on the same field repeatedly, all available grass is eaten by them। क्या होता है, अगर मान लो पशुओं को एक ही फील्ड में बार बार वहीं पे चराया जाता है तो वो सारी ग्रास उनके द्वारा खा ली जाती है। इवन द केटल ईट्स द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड होल्ड द सॉइल फर्म। क्या होता है, यहाँ तक कि प्लांट जो होते हैं, सॉरी एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट की रूट तक भी खा जाते हैं और जो सॉइल जो होती है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। दिस मेक द टॉप सॉइल वुलनरेबल टू विंड एंड फ्लोइंग वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोजन। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सॉइल जो है वो बिल्कुल प्लांट की रूट से फ्री हो जाती है, तो फिर जब या तो विंड ब्लो होगी या फिर जो पानी का जो बहाव होगा उसके साथ में वो सॉइल जो है वो बह के चली जाएगी, तो इसे भी सॉइल इरोजन जो है हमारा वो बढ़ता है। अगला आता है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। अगर हम प्लांट को या फिर ट्रीज को ज़्यादा अगर अमाउंट में अगर काटते हैं तो वो फिर क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन कहलाता है। फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड टू कल्टिवेट द लैंड इन ऑर्डर टू फीड द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टू बिल्ड द हाउस एंड द एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। हम क्या करते हैं, जैसे हमारी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जंगल को काटते हैं, वहाँ पे घर बनाते हैं या फिर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। तो व्हेन द लार्ज एरिया ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड द टॉप सॉइल गेट इरोडेड बाय द विंड एंड फ्लोइंग वाटर। तो अगर हम बहुत ज़्यादा अगर एरिया जो है फॉरेस्ट का उसको अगर हम क्लीन कर देते हैं इंडस्ट्री या फिर हाउसिंग के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो टॉप सॉइल है वो बिल्कुल प्लांट से फ्री हो जाएगी। इस कंडीशन में वो हवा के साथ में या फिर पानी के साथ में बह के चली जाएगी, तो इससे भी सॉइल इरोजन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी सॉइल इरोजन की कि किन किन कारणों से हमारी जो सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस है या फिर जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है।
तो उसके लिए कुछ मेजर्स भी होते हैं। तो वो क्या है, सॉइल कंजर्वेशन। हम किस तरीके से जो सॉइल इरोजन की जो प्रोसेस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सॉइल सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? प्रिवेंटिंग सॉइल फ्रॉम द बीइंग इरोडेड इज टर्म्ड एज अ सॉइल कंजर्वेशन। हियर आर गिवन सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, लेट अस नाउ अबाउट देम। अगर आप सॉइल को प्रिवेंट करते हो सॉइल इरोजन की प्रोसेस से, तो वो क्या कहलाता है, फिर सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। कुछ मेथड्स दी गई है, उन मेथड्स को फॉलो करके हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन में क्या होता है? द बेस्ट वे टू कंजर्व अ सॉइल इज टू इंक्रीज द एरिया अंडर द फॉरेस्ट। अगर हम रियल में सॉइल को कंजर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हमको प्लांटेशन करना पड़ेगा। Indiscriminate felling of trees should be stopped and efforts should be made to plant trees in a new areas. जितना हो सके हमको क्या करना है, जो पुराने ट्रीज है उनको कट करने से स्टॉप करना है, और जितना हो सके उतना क्या करना है, नए एरिया में प्लांटेशन करना है। रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड्स द सॉइल इन सच अ वे दैट इट इज नॉट ब्लोन अवे इवन बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स। रूट जो होती है ट्रीज की वो क्या करती है, सॉइल को होल्ड करती है, मतलब पकड़ के रखती है, जिसके कारण अगर हवाएं कितनी भी तेज हो तो उससे वो सॉइल बह के फिर नहीं जा सकती। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज नॉन एज एफॉरेस्टेशन। वो प्रोसेस जिसमें नए प्लांटेशन किया जाता है, न्यू प्लांट को ग्रोथ करवाया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अफॉरेस्टेशन कहते हैं। अगली जो प्रोसेस है उसमें आता है चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, यानी कि हमको कहीं पे अगर ओवर ग्रेजिंग अगर हो रही है, यानी कि पशुओं का चराव अगर ज़्यादा हो रहा है, तो वो उस जगह को चेक करना। ओवर ग्रेजिंग ऑफ द ग्रास लैंड बाय द केटल शुड बी चेक्ड प्रॉपरली। सेपरेट ग्रेजिंग ग्राउंड शुड बी मार्क्ड एंड द फॉडर क्रॉप्स शुड बी ग्रोन इन अ लार्ज क्वांटिटीज। हमको क्या करना चाहिए कि ओवर ग्रेजिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको फिर चेक करना चाहिए, और जो एनिमल्स है या फिर जो केटल्स है उनके लिए हमको अलग से ग्राउंड बनाना चाहिए, जिसमें कि उनको ग्रेजिंग करवाई जा सके। हर कहीं पे भी हम उनको ग्रेजिंग नहीं करवा सकते। और जो फोडर क्रॉप मतलब जानवरों के लिए जो फसल होती है, चारा जिसको हम कहते हैं, वो भी हमको क्या करना चाहिए, उसका उत्पादन लार्ज क्वांटिटी में करना चाहिए ताकि पशुओं को उसको हम खिला सकें। अगला आता है हमारा टेरेस फार्मिंग। इन द हिल एरियाज फार्मिंग इज डन बाय द कटिंग स्टेप ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स। जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो हिल्स होती है उसको स्लोप में कट किया जाता है और फिर वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। दिस स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड सॉइल रिमूव फ्रॉम वन स्टेप टू डिपोजिटेड इन द नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या होता है कि जब पानी गिरता है तो सॉइल ऊपर से बह के आएगी फर्स्ट स्टेप से, तो वो सेकेंड स्टेप में आकर रुक जाएगी, सेकेंड स्टेप से बहेगी तो थर्ड स्टेप में आकर रुक जाएगी। इस तरीके से एक एक स्टेप में बढ़ती जाएगी वो। दस द सोइल इज नेवर कंप्लीटली लॉस्ट। इस कंडीशन में क्या होता है, सोइल जो है वो पूरी कंप्लीटली लॉस्ट नहीं होती है। अगला है हमारा बिल्डिंग डैम्स। हमको बड़े बड़े डैम बनाना चाहिए जिसमें कि पानी इकट्ठा हो सके। डैम्स आर बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लड्स। अगर आप डैम बनाते हो तो इससे फ्लड जो बाढ़ की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। विच नॉट ओनली डैमेज द क्रॉप्स बट आल्सो वॉश अवे द टॉप सॉइल। अब जो फ्लड जो होता है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी क्रॉप को ही डैमेज करता है, वो क्या करता है, टॉप सॉइल जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है हमारे लिए उसको ही क्या करता है, बहा के ले जाता है। अगली जो प्रोसेस है उसमें आता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, द कवर ऑफ अ प्लांट एंड द ट्रीज अराउंड अ फील्ड आल्सो ब्रेक द स्पीड ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड प्रोटेक्ट द टॉप सोइल फ्रॉम बीइंग ब्लो द अवे। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, मतलब आप में आपकी फील्ड है जहाँ पे आप फसल उगा रहे हो, तो आप क्या करो उस फील्ड के बाहर की साइड में क्या करो, प्लांट्स लगा दो, प्लांट या फिर ट्रीज। तो वो क्या करेंगी, जो हवाएं जो स्पीड से जो हवाएं बहती है उन हवाओं को रोक देंगे वो, जिसके कारण क्या होगी, आपकी जो टॉप सॉइल है वो बह के नहीं जाएगी। अगला आता है एम्बार्कमेंट। बिग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड द एम्बार्कमेंट अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर कैन प्रोटेक्ट फील्ड्स फ्रॉम द फ्लड्स। दिस एम्बार्कमेंट प्रिवेंट द फास्ट ओवरफ्लोइंग रिवर एंड द रेन वाटर फ्रॉम वॉशिंग अवे द हग अमाउंट ऑफ द रिच फर्टाइल सॉइल।
जो रिवर जो होती है उसके साइड, मतलब उसके साइड में, दोनों साइड में इम्बार्कमेंट यानी कि जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, जिसके कारण क्या होता है उस नदी का जो पानी है वो बाहर के साइड में नहीं आ पाता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, रिवर इम्बार्कमेंट इस तरीके का आपने कहीं पे रिवर के आसपास देखा होगा, जिससे क्या होता है कि अगर वो रिवर का पानी जो है वो बाहर की साइड नहीं बहेगा तो जो टॉप सोइल है या फिर जो फर्टाइल सोइल है वो नदी के साथ में पानी में बह के नहीं जाएगी। तो इससे भी हमारा जो सोइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल प्लगिंग। अब कंट्रोल प्लगिंग क्या होता है? इट इज अ फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ अ प्लगिंग अक्रॉस अ स्लोप फॉलोइंग इट्स elevations control lines. These control lines create a water break which reduce the formation of the rills and gullies during the times of the heavy water runoff, which is a major cause of the soil erosion. The water breaks also allows more time for the water to settle into the soil. तो कंट्रोल प्लगिंग में क्या होता है, हमको क्या करना है, ये उस तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिस है जिसमें स्लोप बनाए जाते हैं। आपकी जो फील्ड होती है उसमें कंट्रोल लाइन बनाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है जो पानी का जो बहाव होता है वो कंट्रोल लाइन की वजह से रुक जाता है, और उसके साथ में जो हमारी जो सोइल जो है वो बह के नहीं जाती है। इस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो कंट्रोल प्लगिंग है इसको यूज में लेकर सोइल इरोजन को कम कर सकते हैं। Fact file: in India, a tree planting week under the name of Van Mahotsav is celebrated. New plants are planted during this period. इंडिया में क्या होता है कि एक वन महोत्सव नाम का एक सेलिब्रेशन होता है, वन महोत्सव, जिसमें क्या होता है कि न्यू प्लांटिंग की जाती है। उस पीरियड में जब तक वन महोत्सव चलता है तब तक रोज नए प्लांट्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया सोइल इरोजन occurs मेनली इन द ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। इंडिया में सोइल इरोजन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जो सूखे एरिया है राजस्थान का और मध्य प्रदेश का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हमारा चैप्टर सोइल यहीं पे एंड होता है।